दबाव मित्र न्यूज में आपका स्वागत है। उसको फांसी होना चाहिए, क्या कोई भी हो, किसी की भी है बेटी तो है, इंसान है ना वो, तो उसके साथ में किसी की बेटी के साथ में क्या कुछ भी कर लोगे क्या? हमारा तो रो रो के परेशान हो रहा है। उज्जैन रेप केस की खबर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। खून से सनी नाबालिग लड़की सड़क पर अर्धनग्न हालत में मदद की गुहार लगाती रही। इस घटना का दर्दनाक वीडियो भी सामने आया। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ऑटो ड्राइवर की पहचान भारत सोनी के रूप में हुई है। आरोपी के पिता राजू सोनी ने कहा कि अगर उन्हें पता होता कि उसका बेटा ऐसा करेगा तो वो उसे मार डालते। आरोपी के पिता ने कहा वो शाम से 6 बजे ऑटो चलाने निकल जाता था और रात में 2 बजे के करीब घर वापस आता था। इसके पास लाइसेंस नहीं था, इसलिए रात में ही ऑटो चलाता था। उन्होंने फांसी की मांग करते हुए कहा कि मेरे बेटे ने अगर गुनाह किया है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। रेप केस की जानकारी मिलते ही पुलिस एक्शन में आई और आरोपी ऑटो ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया गया। पुलिस को देखते ही आरोपी भागने लगा और उसी दौरान गिरने से वो घायल हो गया। पुलिस ने बताया कि नाबालिग लड़की मध्य प्रदेश के सतना की रहने वाली है। घर से भागकर वो उज्जैन आ गई, जहां आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। जो भी हुई है ये अच्छी नहीं हुई है, बहुत घिनौनी हरकत है ये, ऐसा होने नहीं चाहिए किसी के भी साथ में। बेटी किसी की भी हो, ये तो मानव की है ना, किसी भी धर्म की बेटी है वो, हमारी बेटी है वो। मेरी भी बेटी होती तो मैं क्या करता, यही बोलता मैं कि उसको सजा देना चाहिए। आपकी तरफ से अपन क्या मांग करते हैं, आप पुलिस प्रशासन से किस तरह की सजा का मांग? वही अगर गलती नहीं करी है उसने तो भगवान भोलेनाथ तो हमको विश्वास है वो बाहर आएगा, और अगर गलती करी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए और फांसी होनी चाहिए, ये मेरी मांग है। चाहे बेटा किसी का भी हो, मैं भी अगर होता तो मुझे भी यही सजा मिलनी चाहिए। कि पहले भी अपराध रहे हैं क्या? पहले लड़ाई झगड़े के है इसके, 2 अपराध है इसके, लड़ाई के है। बाकी ये ऐसे कोई अपराध हमारे समाज में किसी ने नहीं किया ऐसा, न कभी हुआ ऐसा। आपके परिवार में इस घटना के बाद जानकारी लगी आपको, तो आपके दिल पे क्या बीत रही है? कल से हमारा तो रो रो के परेशान हो रहा है हम तो, न रोटी खाना न कोई पीना। ऐसी कैसी हमारी रोटी सब्जी फेंकी हमने, चाय पी के काम चला रहा है हमारा। अच्छे से हम कमाते थे, अच्छे से हम खा रहे थे, बाकी ये ऐसा कोई बवाल आया जो हमारा सब छीन गया, हमारा सब कुछ छीन गया, कहीं के भी नहीं दिए हम तो। परिवार में सब लोगों को किस प्रकार से ऐसा लग रहा है, दुख होता है, फिर बेटा है? परिवार तो दूर की बात है सर, हम बाहर निकलते हैं तो हमको शर्म आती है। क्या जवाब देंगे हम, कैसे मुंह बताएंगे? क्या ये शादीशुदा है या शादी का कुछ है इसमें? नहीं, अभी शादी की चल रही थी सर, इसके बाद मेरा लड़का एक छोटा सा शांत हो गया, उसको 8 महीने हुआ है, तभी मैं इसकी शादी कर देता 2 ही की। हाँ, बातचीत चल रही थी हमारी। पुलिस कब ले गई इनको? कल ले गई। तब तक भी 2-3 रोज पहले से क्या स्थिति रही इनकी, मतलब मानसिक स्थिति कैसी बची? उसमें कोई परिवर्तन नहीं दिखा हमारे को। अगर कुछ भी होता तो चेहरे पे कुछ उदास आती, या समय पे रोटी नहीं खाता, या समय पे नहाता नहीं, समय पे निकलता नहीं, या ऑटो नहीं चलाता, अगर भग जाता ये तो ये हमको पूरा विश्वास है 100% कि अगर ये अपराधी होता तो भग जाता सर ये। हाँ, अपराधियों का साथ जरूर दिया होगा इसने, ये इतना मैं मानता हूँ मैं, बाकी अपराध इसने किया नहीं कुछ, और किया तो दंड मिलेगा इसको, सजा मिलना चाहिए इसको। किस प्रकार की सजा आपकी सोचते हैं? आप अगर दंड किया तो कैसे सजा देंगे? नहीं, अगर उसने अपराधी वास्तव में किया है और साबित अगर होता है तो उसको फांसी होना चाहिए, चाहे कोई भी हो। आपको कैसा लगेगा अगर फांसी होती तो आपको कैसा लगेगा? अरे पर इससे तो बच जाएंगे हम, इस दाग से तो बच जाएंगे। गुनाह किया तो एक ही चक्कर रो लेंगे ना, रो के हम, बार बार का तो रोना नहीं होगा। समाज में रहना है तो कैसे रहेंगे हम समाज के अंदर, क्या जवाब देंगे हम? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बहू होनो है, बच्चे पोता पोती है, हम कहाँ जाएंगे हम अगर ऐसी हरकत हो जाएगी तो?
अभी सरकार हमको भगाएगी तो कहाँ जाएंगे हम? कहाँ जाएंगे बताओ आप? सरकार भी मकान तोड़ रहा है, हमारा तो मकान टूट जाएगा तो हम तो कहीं के नहीं रहिए फिर क्या? मरने के सिवा कुछ नहीं बचा हमारे पास में। एक तो गया ही सही, बाकी हमारा भी यही होना है फिर। दुख तो होता है। अरे दुख क्यों नहीं होगा बाबूजी? हमको चाटा मार दे, कोई हाथ काट दे तो इतना दुख नहीं होता जितना दुख हो रहा है हमारा, मालूम है आपको? हाँ, हमारे दो हाथ भी काट देते हम सहन कर लेते, ये सहन नहीं हो रहा बाबूजी। हम बता नहीं सकते आपको कि हमको कितना दुख हो रहा है। बहुत दुख हो रहा है बाबूजी, हम किसको बताएं हमारा दुख? बाकी खून का रिश्ता है तो थोड़ा महसूस तो होता है। अरे बाकी हरकत जो हुई है इससे बहुत गलत हरकत हुई है बाबूजी। बेटी किसी की भी हो, मेरी भी बेटी होती तो मैं क्या करता? मैं भी यही बोलता। अच्छा नहीं हुआ ये। बेटी है, किसी की भी है, बेटी तो है, इंसान है ना वो। तो उसके साथ में किसी की बेटी के साथ में क्या कुछ भी कर लोगे क्या? तुम्हारी मनमर्जी चलेगी। कथा नहीं होना चाहिए बाबूजी, किसी के भी साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए। और अपराधी को तो अपराध की सजा मिलनी चाहिए, ताकि अगला ही चक्कर अगर कोई अपराध करने का सोचे तो 50 चक्कर सोचेगा वो।